हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को सिंटैक्स पढ़ाऊंगा और सिंटैक्स से संबंधित अब तक मैं कंजक्शन पढ़ा रहा था। ये क्लास 11 और 12 दोनों के लिए उपयोगी है और दोनों का ग्रामर एक ही है। आपको जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना है वही सेकेंड ईयर में पढ़ना है, तो थोड़ी बहुत हो सकता है अंतर हो, तो उसको देखिएगा ध्यान से। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं या कुछ ऐसे नाउन्स जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम मतलब एक ही तरह के होते हैं, जैसे सीरीज़ हो गया, स्पेसिस हो गया, शीप हो गया, डियर हो गया, पुलिस हो गया, मीन्स हो गया, फिश हो गया, etc। तो आपको ध्यान ये देना है, ये जो स्पेसिस शब्द है इसका अर्थ होता है किसी प्रजाति से लिया जाता है। जैसे आजकल है ना, मेनी स्पेसिस आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, या आप कह सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो ए स्पेसिस दैट हैज़ डाइड आउट कंप्लीटली इन द वर्ल्ड इट इज़ कॉल्ड स्पेसिस। अब देखिए सीरीज़, ये दिखने में क्या लग रहा है प्लूरल, लेकिन है क्या ये सिंगुलर। शीप, ये शीप मीन्स होता है भेड़, एक वचन के लिए भी इसका प्रयोग होता है और बहुवचन के लिए भी होता है। डियर, पुलिस और मीन्स। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, द पुलिस आर ऑब्लिक इज गेटिंग थीव्स। मेरे अब यहाँ देखिए, कहने का अभिप्राय ये है तो ये क्या पुलिस शब्द जब किसी डिपार्ट की बात होती है, मतलब पूरे डिपार्ट की बात आएगी, तो आप उसको सिंगुलर मानेंगे। अब किसी केस की बात आ रही है, मान लीजिए पुलिस है, तो अब वो किसी केस की सुनवाई कर रही है, किसी केस का जांच कर रहा है, तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे? द पुलिस इज गेटिंग द केस, यानी कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब यहाँ पूरा डिपार्टमेंट यानी कि पुलिस का बोध हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आप इसको क्या लिखेंगे? जब पूरे डिपार्ट की बात आएगी तो इसको सिंगुलर मान लिया जाएगा। और अगर यहीं पे मैं लिखता हूँ द पुलिस आर चेजिंग, द पुलिस आर चेजिंग थीव्स। अब देखिए पुलिस क्या कर रही है, यहाँ पे चोरों का पीछा कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि प्लूरल का करेंगे, चाहे नोट में आप लिख लीजिएगा। चलिए एक और देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा
द डियर इज रनिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर डियर एक वचन है, और फिर अगर बहुवचन हमको लिखना है मान लीजिए, तब भी आप क्या करेंगे, डियर ही लिखेंगे, डियर्स नहीं लिखेंगे। तो डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर आप उच्चारण मतलब इसका अर्थ कैसे आप लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन अगर प्लूरल की बात आ जाए तब भी इनके साथ आप यस नहीं लगाएंगे। अब मान लीजिए फिश की बात आती है, जहाँ कई वैरायटी की बात आ जाएगी, जहाँ कई वैरायटी की बात आ जाएगी वहाँ आप फिशेस लिख सकते हैं, जब कई वैरायटी की बात आ जाएगी तब, नहीं तो आपको फिशेस यानी कि फिश में यस नहीं जोड़ना है। और अगर मान लीजिए एक ही वैरायटी की है मछलियाँ, तो आप ओनली फिश लिखेंगे। ये ऑलरेडी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। चलिए दूसरा रूल है, प्रॉपर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स सिंगुलर होते हैं, इनके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, प्रॉपर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ कभी भी आप आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। ये अलग बात है, द गंगा और रामायण, हिमालय, इनके साथ दे लगा देते हैं, तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं। बट अगर अकॉर्डिंग टू आप रूल देखेंगे तो प्रॉपर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट्स नाउन ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ कभी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आपका मिल्क हो गया, व्हीट हो गया, वाटर हो गया, टिन हो गया, कॉपर हो गया, ब्रिक हो गया। ये ब्रिक्स कभी नहीं होगा, जब भी रहेगा ब्रिक रहेगा। स्टोन, एंगर, काइंडनेस, सिंपैथी, ETC, यानी कि ये ऐसे प्रॉपर और मटेरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिनके साथ आप कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और इसको लिख लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा, इसमें एरर है, मैंने यहाँ लिखा द गोल्ड इज वेरी कॉस्टली। तो ये जो गोल्ड है, तो गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली। अब इसको देखा जाए अकॉर्डिंग टू रूल, तो यहाँ पर आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये गलत है। इसी तरीके से अब मान लीजिए सिंपैथी आ गया, हर sympathies are with me। अब देखिए सिंपैथीज है
ये सिंपैथीज़ है ना, तो ये जो सिंपैथीज़ है यहाँ ये गलत है और यहाँ ये भी गलत है, क्योंकि हर सिंपैथीज़ यहाँ होना चाहिए सिंपैथी और यहाँ होना चाहिए इज। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मैंने कहा द बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। अब यहाँ कहाँ कहाँ एरर है आपको देखना है। देखिए यहाँ आर्टिकल दे नहीं लगेगा और यहाँ पर आप यस नहीं लगाएंगे और यहाँ भी यस नहीं लगाएंगे। दैट्स ऑल। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले यानी कि नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इससे संबंधित आपको रूल पढ़ाऊंगा। और अगर चैनल आपको पसंद आया हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।